ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। आप सभी को कार्तिक माह के अंतिम दिन यह तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय जरूर करना है। अब कार्तिक के महीने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो ऐसे में आप जो है यह कार्तिक के महीने के अंतिम दिन तक किसी भी दिन सूखी तुलसी की लकड़ी का उपाय करें, या फिर कार्तिक का महीना निकल जाए तो फिर सूखी लकड़ी का उपाय कैसे करना है, और सूखी लकड़ी जो तुलसी की होती है वह इतनी ज्यादा फलदायी क्यों होती है कि उसका उपाय करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, घर की गरीबी दूर होती है। तुलसी की पूजा कैसे करें और तुलसी सेवा से क्या फल प्राप्त होता है, और जब आप उपाय करें तो कौन से मंत्रों का जाप करें, किस तरह से माता तुलसी की पूजा करें, और तुलसी के पास में दीपक जलाने से क्या होता है, तो संपूर्ण जानकारी जानने के लिए दिव्य ज्योति चैनल के साथ बने रहिए अंत तक, और वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, आज के युग में आप सभी को तरह तरह के वीडियो प्राप्त होते हैं। हमारा उद्देश्य आप सभी को सही मार्गदर्शन देना है, तो आप सभी अगर सही मार्गदर्शन लेना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। देखिए, तुलसी का जो हमारे जीवन में महत्व होता है वह तो आप सभी को पता है, बहुत ही ज्यादा होता है। चाहे रोग बीमारी हो या कोई अन्य चीजें हो, उनमें भी तुलसी का महत्वपूर्ण प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसी के पत्ते चबाने से रोग बीमारी दूर होते हैं। परंतु अगर आप तुलसी का उपाय कार्तिक के अंतिम 5 दिन में से किसी भी एक दिन करते हैं, या अंतिम पूर्णिमा के दिन भी यह उपाय करते हैं, यानी सूखी तुलसी की लकड़ी वाला उपाय जो भी व्यक्ति करता है, यकीन मानिए इसके जीवन में धन संपदा की कमी नहीं आती है। क्योंकि जो तुलसी है वह सभी को पता है वृंदा का स्वरूप कही गई है, और कार्तिका महीना भगवान विष्णु का महीना होता है, जो कि इनको बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। इस महीने में मां तुलसी की पूजा करने का विधान होता है। अगर आप पूरे महीने कुछ भी नहीं कर पाए, पूजा पाठ नहीं कर पाए, या कार्तिक के अंतिम 5 दिन का नियम भी नहीं ले पाए, तो सूखी तुलसी की लकड़ी का उपाय जरूर से करिएगा। अब यह लकड़ी जो होती है वह आसानी से आप सभी को मिल जाती है, घर में ही यह मिल जाती है, बाहर जाने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर घर में सूखी तुलसी की लकड़ी है तो उसे कभी पहली बात तो फेंकना नहीं चाहिए, और ना ही इधर उधर डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाली माताएं बहनें घोर पाप की भागी बन जाती आती हैं। तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और कई तरह के तुलसी के उपाय करने से व्यक्ति की मनवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि तुलसी का उपाय क्यों जरूरी होता है कार्तिक के महीने में। वैसे तो कार्तिक के महीने में इस उपाय को एकादशी, अमावस्या, त्रयोदशी तिथि और पूर्णिमा के दिन किया जाता है। साथ ही शुक्रवार और गुरुवार का दिन भी श्रेष्ठ बताया गया है। परंतु कई कारणवश आप उपाय नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप सभी को उपाय कार्तिक की अंतिम 5 दिन में से किसी एक दिन जरूर करना चाहिए। कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में से किसी एक दिन किया गया यह उपाय आपकी मनोकामनाएं को पूर्ण करने के साथ साथ घर की गरीबी को दूर करता है। आपको बता दूं कि यह उपाय क्यों किया जाता है। देखिए, जब हमारे घर में धन की कमी होती है, हमें ऐसा लगता है कि माता लक्ष्मी जो है वह प्रसन्न नहीं है, यानी कि नाराज मुद्रा में है। तो ऐसे में हम अपने घर की बरकत बनाए रखने के लिए तुलसी वाला उपाय करते हैं। कई सारे भक्त ऐसे हैं जिन्होंने यह उपाय किया होगा, और उनको जो लाभ प्राप्त हुआ है वह हमें पहले वीडियो में बताए हुए हैं, तो वही आधार पर हम आपको यह उपाय बता रहे हैं। देखिए, कई सारे भक्त जो नए हैं, जो पहली बार वीडियो पर आए हैं, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस उपाय को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप लोगों के किस्मत को खोलने की चाब आपको हाथ लग गई है। क्योंकि मां लक्ष्मी का संकेत है, जिस वजह से आप यह वीडियो देख पा रहे हैं, तो इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती तो भूलकर मत करिएगा। और हाँ, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और साथ ही शेयर भी कर दीजिए, ताकि अन्य लोगों को भी भला हो, एक से ज्यादा लोगों का भला हो, और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाए,
ताकि कार्तिक के यह अंतिम 5 दिनों में तुलसी के उपाय को करके घर की गरीबी को दूर कर पाएं। तुलसी हिंदू धर्म में पूजनीय मानी जाती है। तुलसी के पौधे से अनेक रोग बीमारियां दूर होते हैं। तुलसी के पौधे के पत्ते खाने से व्यक्ति कई सारी बीमारियों को अपने आसपास भी आने नहीं देता। इसलिए रोजाना तुलसी के पत्ते चाय में डाल करके या गर्म पानी में डाल करके जरूर से उनका रस जो निकलता है उसे पीना चाहिए। यानी कि चाय में डाल करके आप तुलसी के पत्ते चाय पीते हैं तो आपको लगभग ना के बराबर बीमारियां होती हैं। तुलसी औषधीय गुण है। जब भगवान विष्णु ने मां वृंदा के साथ में छल किया था तो उसी कारणवश वृंदा ने भगवान विष्णु को शालिग्राम रूप में होने का वरदान दिया और उसी वरदान के स्वरूप वृंदा जो है पेड़ में परिवर्तित हो गई, जो तुलसी का पौधा कहलाया। और आज भी यह जो पौधा है घर घर में होता है। ऐसा कहा जाता है जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होता है वहां पर धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होता है। कई सारे लोग यह भी कहते हैं कि तुलसी का पौधा सूख जाता है तो घर से बरकत चली जाती है, तो ऐसा हमारे विधान नहीं करते हैं। घर में अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो आपको एक काम करना चाहिए कि तुरंत उसकी जगह पर नया पौधा लगा देना चाहिए। और आपको जैसे आपने नया पौधा लगाया फिर वही उसी स्थान से उस पौधे को उखाड़ करके आप जो सूखी तुलसी है इसके कई सारे प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, आप ध्यान से सुनते हुए चलिए, हम आपको प्रयोग बताते हैं। जैसे सूखी हुई तुलसी है ना, और इसका जो जड़ होता है उसे आपको तोड़ करके रख लेना है और उसे अच्छी तरीके से आपको पीस लेना है। घर में मिक्सी है तो उस पर पीस लें, घर में सिलबट्टा है तो उस पर आप पीस सकते हैं। उसे पीसने के बाद पाउडर रूप में आपको बना लेना है और फिर बाजार जाएं और वहां से गोपी चंदन लेकर आए। इस गोपी चंदन को इसी में आपको मिला देना है और नित्य जो भी इस चंदन से भगवान विष्णु का अभिषेक करता है, यानी कि थोड़ा सा जल में डाल करके उनको स्नान कराता है, उनके मस्तिष्क पर इसका तिलक लगाता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु की अति कृपा होती है, उसके घर धन धान्य की कमी नहीं होती है। ऐसा करने वाले व्यक्ति पर मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो इस तरह से आप इसका उपाय कर सकते हैं। साथ ही अगर आप जो है तुलसी का पौधा सूख गया, घर में तुलसी नहीं है और आप रोग बीमारियों का ज्यादा शिकार नहीं होना चाहते, तो उसी चूर में से एक चुटकी चाय पानी दूध घर में खाना जो भी बनता है उसमें डाल करके सभी को दें। इससे भी आपके कई सारे रोग बीमारी दूर होते हैं। अगर आप यह भी नहीं करना चाहते तो तुलसी के जो महत्व है वह यह बताया गया है कि इसके पाउडर बना करके अगर 1 चम्मच पानी के साथ पिया जाता है तो कई सारे लोगों का मानना है और कई सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि इससे मोटापा कम होता है। तो अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो जरूर से इस उपाय को करिएगा। अब जो अगला उपाय मैं आपको बता रहा हूं वह यह है कि तुलसी के उपाय से गरीबी को कैसे दूर करें, कर्ज से मुक्ति कैसे पाएं, घर में खुशियां और आनंद कैसे लाएं। तो देखिए, इसके लिए कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन जो होते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन 5 दिनों में अलग अलग नियमों का प्रयोग होता है, अलग अलग विधि अपनाई जाती है। कई सारे लोग नियम धारण करते हैं क्योंकि जो कार्तिक के पूरे महीने कुछ नहीं कर पाए उनको इन 5 दिनों के नियम जरूर धारण करने चाहिए। इन 5 दिनों में घर में जितने भी देवीय स्थान हैं वहां पर दीप चलाना चाहिए। मंदिर में जाकर सुबह शाम दीप चलाना चाहिए। सुबह जल्दी जग करके स्नान करके आप सभी को स्वच्छ होकर के पूजा करनी चाहिए और आपको जो तुलसी है उनकी पूजा करनी चाहिए। घर में अगर तुलसी सूख गई है तो उनको नई तुलसी लगा करके चुंदरी जरूर से उड़ानी चाहिए। किसी से मांग कर ही तुलसी लाएं। किसी के घर से चोरी की हुई तुलसी भूल कर ना लाएं। घर में रामा या श्यामा दोनों ही तुलसियों को आप लगा सकते हैं, परंतु जो पूजा की तुलसी होती है उनको भी आप जो है अलग से लगा सकते हैं, क्योंकि कई तरह की तुलसी आती हैं तो जिनका जिक्र अलग अलग तरीके से आपको पहले की वीडियो में बताया है, तो आप उसे देख सकते हैं। अब तुलसी के उपाय जो गरीबी को दूर करते हैं उनके बारे में जानते हैं। देखिए, कार्तिक की अंतिम दिन चाहे एकादशी से लेकर के पूर्णिमा के बीच में जितने भी दिन आते हैं, कोई सा भी बार आता है, कोई सी भी तिथि आती है,
इन दिनों में सूखी तुलसी की जो लकड़ी होती है उनका उपाय करना है। अगर आप सूखी तुलसी की 5 से 6 इंच की लकड़ी लेते हैं और उस पर रुई लपेट करके किसी घी में डुबो करके अगर आप जो है दीपक जलाकर भगवान विष्णु के सामने या लड्डू गोपाल के सामने रखते हैं, तो ये मानिए कि आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब शास्त्र विधान यह कहते हैं कि जिनके बहुत ज्यादा कष्ट गरीबी है उनको एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक रोजाना जो है यह दीपक जलाना चाहिए। अगर कैसी भी स्थिति आपके जीवन में है, जैसे कि सूतक आ गया या कोई परेशानी आ गई, कोई दुर्घटना वगैरह होती है या कोई अन्य चीजें आपके जीवन में होती हैं, तो आपको इन नियमों का पालन जरूर करना है। यानी कि जो नियम अगर आप एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक लेंगे, सूखी तुलसी की लकड़ी वाला उपाय तो उसे जरूर से करिएगा। नहीं करते हैं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। अंतिम दिन पूर्णिमा का जो होता है उस दिन भी आप यह उपाय करके संपूर्ण कार्तिक माह का फल प्राप्त कर सकते हैं। देख सूखी तुलसी की लकड़ी का उपाय, जैसे कि मैंने बताया कि आपको उस पर रुई लपेटकर घी में डुबो करके भगवान विष्णु के सामने जलाकर रखना है, तो ठीक वैसे ही कनाए गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब जानते हैं तुलसी का जो दूसरा उपाय है, अगर आप इन अंतिम 5 दिनों में तुलसी के पास दीपक जलाते हैं तो ध्यान रहे तुलसी के पास दीपक जलाते समय 1 चुटकी हल्दी डालकर दीपक जलाएं। इससे मां लक्ष्मी जल्दी आकर्षित होती है। और हां, अगर आप मां लक्ष्मी की कृपा सदैव अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इन अंतिम 5 दिनों में जरूर से दान करें, क्योंकि इन दिनों में किया गया दान भगवान विष्णु को बहुत ही ज्यादा खुश कर देता है। उनकी कृपा दृष्टि से दुनिया के हर प्राणी का भला होता है, तो जरूर से कीजिएगा। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो तुलसी विवाह कार्तिक के महीने में जरूर कराइए। वैसे तो एकादशी के दिन सभी लोग कहते हैं कि तुलसी विवाह करना शुभ होता है, तो आप चाहे तो एकादशी के दिन करें, नहीं कर पाते तो द्वादशी के दिन कर सकते हैं। इस दौरान भी ना कर पाएं तो आप जो पूर्णिमा आती है उस दिन तक भी आप तुलसी विवाह करा के संपन्न कर सकते हैं। तुलसी विवाह करने से 1000 कन्यादान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तुलसी जो होती है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी के यह छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में खुशियां ला देते हैं। तुलसी जो होती है इसमें अगर कोई व्यक्ति शुक्रवार और गुरुवार के दिन 1 चुटकी हल्दी डालकर अपनी मनोकामना 3 बार बोलता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती है। तो इस तरीके से आप तुलसी के उपायों को कर सकते हैं। और जो सूखी तुलसी होती है उसका उपाय मैंने बताया, तो वैसे आप कर सकते हैं। चूर्ण बनाकर के भी आप उपाय करें या साधारण तरीके से भी करें। पर एक बात ध्यान देने की यही है कि मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो तुलसी होती है कई घरों में मैंने देखा है उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, रखा रहने देते हैं। तो कृपया हमारी तुलसी मैया का अपमान ना करें, क्योंकि जो तुलसी है वह पावन पवित्र गंगा जल की बूंद की तरह है। तो अगर आप तुलसी सूख जाती है तो उनको सही तरीके से चुंदरी वगैरह में बांधकर संभाल के रखें। जब भी कोई ऐसा नदी तालाब आपके आसपास हो जिसमें गंदगी ना हो, वहां पर आप इनको बहा दें। या फिर गंगा स्नान करने के लिए जब भी जाएं तो घर की जो भी पवित्र चीजें हैं जो खराब हो गई हैं, जिनको घर से बाहर फेंकना चाहते हैं, तो उन सभी को लेकर के जाएं और वहां गंगा में विसर्जन कर दें। ऐसा करने से अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति शौक में भगवान की मूर्ति, प्रतिमा या फिर तुलसी लेकर के घर आ जाते हैं और फिर उनकी पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, वह पाप के भागी माने जाते हैं। तो इस तरीके से आप सभी तुलसी के उपाय कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।